A Markov chain or Markov process is a process of the system being in a particular state and observation periods depends on सिस्टम हो तो कोई भी सिस्टम हो सकता है। पहला एग्जांपल इन्होंने वेदर का दिया है कि अगर आप किसी शहर में आप वेदर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पीरियड किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल इस वक्त मौसम कैसा है, आप जहां पर है, जिस शहर में है, उस वक्त आप ऑब्जर्व करते हैं कि यार मौसम अभी क्या है, खुश्क है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, या धूप है, क्या है, ठीक है। तो जिस वक्त आप ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन पीरियड कहते हैं। तो ये कहते हैं कि किसी सिस्टम, तो अब वेदर आपका सिस्टम है और उस सिस्टम की स्टेट्स होते हैं। देखिए जिस तरह बारिश हो रही है तो ये एक स्टेट है, या मौसम खुश्क है बिल्कुल तो ये दूसरा स्टेट है। तो किसी भी सिस्टम के मुख्तलिफ स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बारिश को अगर हम कंसिडर कर ले तो दो स्टेट्स है उसके, एक रेनी वेदर होता है और एक ड्राई वेदर होता है। और जिस टाइम आप ऑब्जर्व करते हैं, जिस वक्त आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन पीरियड। तो ये कहते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी है इन पार्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल आज के मौसम की बुनियाद पे आप कल के मौसम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वो प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि कल कितने चांसेस है बारिश होने के, या कल कितने चांसेस है किसी मौसम के खुश्क रहने के। तो आप वो प्रोबेबिलिटी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि सपोज दैट वी हैव अ सिस्टम, और इस सिस्टम के इम्पॉसिबल स्टेट्स हैं। स्टेट्स जिस तरह मैंने बता दिया कि बारिश हो रही है या मौसम खुश्क है, तो दो स्टेट्स है। तो ये कहते हैं कि चलो हम सपोज कर लेते हैं कि एक सिस्टम के इम्पॉसिबल स्टेट्स हैं, and for each I is equal to 1 2 3 up to n and j is equal to 1 2 3 up to n, ठीक है। तो ये जो स्मॉल t और सब i j है, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम बीइंग इन स्टेट्स j, ठीक है। ये जो टी आई जे है, ये जो टी आई जे है, टी आई जे इज द प्रोबेबिलिटी, और इसकी दो सबस्क्रिप्ट हैं। तो इसका मतलब ये कि दिस इज स्टेट जे, तो इस वक्त ये स्टेट जे में है, इसका करंट स्टेट क्या है, ये जे है, और ये इसका फ्यूचर स्टेट होगा, एंड द नेक्स्ट स्टेट इज आई। तो ये जो फ्यूचर स्टेट है, इसका सबस्क्रिप्ट इन्होंने पहले लिखा है, और ये जो करंट स्टेट है, इसका सबस्क्रिप्ट ये बाद में लिखा है। तो टी आई जे रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी of a system being in state J, and where I is its next state. इस प्रोबेबिलिटी को हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। चूंकि प्रोबेबिलिटी ये टी आई जे प्रोबेबिलिटी है, और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जो अनसर्टेन इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी वन के बराबर होती है। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, फॉर एग्जांपल T1j, T2j और अप टू, अगर आप I को वेरी करें, और Tnj, this must be equal to 1. The total probability of in states must be equal to 1. फिर ये जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, अगर आपके पास किसी सिस्टम के दो स्टेट्स हैं, तो इन प्रोबेबिलिटीज से एक मैट्रिक्स बनता है, और उस मैट्रिक्स को हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स या स्टोकास्टिक मैट्रिक्स या ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर्मली उसको हम टीसी कहते हैं। और होती है ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम,
तो इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो Tij होंगी, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स या ट्रांजिशन मैट्रिक्स या स्टोकास्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये इससे रिलेटेड, ये मार्कोव प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये होता है कि हम पहले ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एक दफा जब आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन जाता है फिर उस सिस्टम को स्टडी करना आसान होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें इन्होंने एक खास शहर के मौसम के बारे में हमें वो स्टेट्स बताए हैं कि वो स्टेट्स हैं क्या। एग्जांपल नंबर 1 है कि सपोज दैट द वेदर इन अ सर्टेन सिटी इज आइदर रेनी, दो पॉसिबल स्टेट्स हैं कि उसका वेदर या तो रेनी होता है या ड्राई होता है। As a result of extensive record keeping, it has been determined that the probability of a rainy day following a dry day is 1/3। तो ये कहते हैं कि इस शहर का एक रिकॉर्ड है, वहां पर जो लोग रहते हैं या मौसमियात वाले उन्होंने ऑब्जर्व किया है। वो कहते हैं कि रेनी मतलब जब बारिश होती है तो उसके बाद ड्राई डे की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 1/3 है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेनी डे फॉलोइंग अ रेनी डे इज 1/2। और रेनी डे फॉलोइंग अ रेनी डे की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारा क्या होगा। तो देखिए जब भी यहाँ पर दो स्टेट्स हैं तो हमारा जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है ये 2/2 होगा। इसमें दो रोज होंगे और दो कॉलम्स होंगे और फिर हम वो प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। तो हम इस तरह इसको बनाते हैं। ड्राई डे के लिए हम बी लिखते हैं और रेनी डे के लिए हम आर लिखते हैं, ठीक है। इस तरह ड्राई डे और रेनी डे। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती है ना वो इस तरह होती है A11, A12, A21। तो यहां पर ए की जगह मैं टी लिख रहा हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी को हम है ये 1 जो है ये ड्राई वेदर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 जो है ये रेनी वेदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो T11 का मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राई वेदर फॉलोइंग अ ड्राई वेदर, मतलब आज भी मौसम खुश्क है और कल भी मौसम खुश्क रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। T12 का मतलब ये है कि ये 2 जो है ये रेनी वेदर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है ये ड्राई वेदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि आज बारिश हो रही है, कल मौसम खुश्क रहेगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में जो बाद में नंबर आता है ना ये करंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलो सर सर। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं आ रही है अभी से भी। ये 15 मिनट से मुसलसल ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्या करें, फिर नेट का कोई इशू होगा। रिकॉर्डिंग में भी फिर इशू है। जी रिकॉर्डिंग में फिर वॉइस की इशू होगी। रिकॉर्डिंग तो ठीक होगी ना। नहीं सर, इशू होगी रिकॉर्डिंग में भी। तो फिर क्या करें। सर अभी तो ठीक है, अभी तो आ रही है सर। हेलो, सारे स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही कि नहीं? आप थोड़ा रेस्पॉन्स दें बाकी स्टूडेंट्स।
नो सर, आवाज खराब होती है सर, मुकम्मल सर। सर ये दूसरी टाइम कंडक्ट करो। जी ये क्लास अभी मुसलसल मसला आ रहा है आवाज। वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है ना, जरा आप वो देख लें, फिर अगर कोई नहीं, मसला वो हुआ। काम नहीं करता। वो 2.5 वाला काम नहीं करता सर। वो काम नहीं करता। ना सर, वो ओपन नहीं हो रहा। सर मैंने तो देखा सर, काम कर रहा था। आपने चेक किया, ठीक है, काम कर रहा है। बिल्कुल सर, मैंने देखा सर वीडियो सर। मुझे अच्छा, ये नहीं देखिए, पता। आप लोगों के पास कोई इशू है, ये मियां मोहम्मद और मोहम्मद ईसा, ये जलील कह रहा है कि काम तो करता है, वो प्ले होता है। नो सर, सर इशू है आवाज की। अभी नहीं, वो वीडियो में 2.5। सर अगर लेक्चर ख़त्म हो गया सर, तो ये मिड टर्म के पेपर से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहें। मिड टर्म के पेपर में ये इसका जो वेट आपने क्वेश्चंस कराए हैं सर, इसी में से आएगा। इसी में से आएंगे, बिल्कुल। और एमसीक्यूज, सर कितने क्वेश्चंस होंगे? एमसीक्यूज होगी या नहीं? नहीं, एमसीक्यूज तो मैं नहीं डालूंगा। थ्योरी सर होंगे ये सिर्फ? थ्योरी। क्वेश्चन आएंगे। फिर प्रॉब्लम मैं आ रही मैंने तो पहले कभी नहीं डाले एमसीक्यूज पेपर में। एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है। है। जी सर। ओके सर। तो ये मैं इस तरह सर करता हूँ ना कि 2.5 में कोशिश करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, वो सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है। तो शायद कोई मसला हल हो जाए, वो मैं लिख। हाँ, पेपर 2.5 तक आएगा जी। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे अभी, ठीक है। ठीक सर। Okay, so what will be the entries of this transition matrix? As it is discussed that the probability of a rainy day following a dry day means the probability of rainy after a dry day is 1/3. The probability of a rainy day after a dry day is 1/3. So look here, the probability, this is the dry day and this is the rainy day. So this is the probability of a rainy day after a dry day, which is equal to 1/3. And the probability of a rainy day after a rainy day is 1/2. The probability of a rainy day after a rainy day is 1/2. So this is 1/2. In transition matrix, we will have the sum of the entries of each column must be equal to 1. So here only we are given the second entry of the first column and the second entry of the second column. So we need here and here two more entries which are not given. So we will choose here such numbers whose sum with this number must be equal to 1. So we can choose here 2/3 and here 1/2. Because in transition matrix, the sum of the entries of each column must be equal to 1. In transition matrix, the sum of entries of each column must be 1. This column is called the probability vector.
Also, this column is called the probability vector. So this is our required transition matrix. This is our required transition matrix: 2 by 3, 1 over 3, 1 over 2, and 1 over 2. Now we will move toward, as these questions are solved in the previous lectures. Now we have to move towards the exercise. I will solve the questions of exercise in detail. Exercise 2.5. In question number 1, it is given that which of the following can be transition matrix of the Markov process. So transition matrix of the Markov process is that matrix of which the sum of entries of each column are equal to 1. So here we see that the sum of entries of this column 0.3 and 0.4, it is equal to 0.7, not equal to 1. So this cannot be a transition matrix. In part B, we see that 0.2 plus 0.8 plus 0.0 is equal to 1. Similarly, 0.3 plus 0.5 plus 0.2 is equal to 1. Similarly, 0.7 plus 0.1 plus 0.2 is equal to 1. So this is a transition matrix. Now here 0.55 and 0.45, the sum is 1. 0.33 and 0.67, the sum is 1. So this is also a transition matrix. Now here 0.3, 0.2 and 0.1, the sum is not equal to 1. So this cannot be a transition matrix. And each column of a transition matrix is called a probability vector. A probability vector. Now G. In question number 2, which of the following are probability vectors? That vector is called probability vector, the sum of whose component is equal to 1. So in this vector, 1 over 2, 1 over 3 and 2 by 3, this is greater than 1. This is equal to 1.5. So this is not a probability vector. Here in part B, 0 plus 1 plus 0 is equal to 1. So this is a probability vector. In part C, the sum of these 4 components is not equal to 1. So this cannot be a probability vector. Similarly, part D cannot be a probability vector. That vector is said to be a probability vector for which the sum is equal to 1. Now here in question 3 and 4, determine a value of each missing entry denoted by square so that the matrix will be a transition matrix of a Markov chain. In some cases, there may be more than one correct answer. So this means that we have to fill these squares with suitable values so that the matrix become a transition matrix. So here there are 2 empty squares, and in the second entry is 0.3. We need to use suitable values. So we can use here 0.3 and here 0.4. Because 0.3 plus 0.3 plus 0.4 is 1. We can also use here 0.5, 0.3 and 0.2. We can also use here 0.6, 0.3 and 0.1. So you can fill these squares with different values so that the column, the sum of the entries of the column equals 1. Here it is 0.4 and 0.2. So their sum is 0.6. So we need here 0.4. Because 0.4, 0.4 and 0.2 is equal to 1. Here we have 0.3 and 0.5. So the sum is 0.8. We need here 0.2 so that the result is equal to 1. Similarly, in question number 4. In question number 5, the question is that consider the transition matrix, and if the initial state vector is 1, 0, compute the state vector x1, x2, x3 to 3 decimal places. So here we just need to multiply this. The transition matrix is given in question number 5. The transition matrix is given.
and also the initial state vector is given. The initial state vector is 1 0. We need to compute x1. So x1 can be obtained by multiplying t with x0. So t is 0.7, 0.3, 0.4, 0.6, and 0 is 1, 0. Multiplying them, 0.7 into 1 is 0.7 plus 0.4 into 0. So this is 0.7, 0.3 into 1 is 0.3. So this is x1. Now find x2. X2 can be obtained as by multiplying t with x1. So t is 0.7, 0.3, 0.4, and 0.6, and x1 is 0.7, 0.3. X4, x2, x3, and x4. Show that t is regular and find its steady state vector. T is regular, so we know that if some power of t, contains non-negative entries, then t is said to be regular. So here we see that the 0.7 is non-singular, non-zero, 0.3 is non-zero, 0.4 is non-zero, 0.6 is non-zero, so t is regular. And we also know that if the transition matrix of a Markov process is regular, then the Markov process is regular. And the Markov process which is regular must reach the equilibrium. Equilibrium means that there must exist a steady state vector. Now we have to find a steady state vector for this process. So in order to find a steady state vector, let us start as a vector u is said to be a steady state if we apply the transition matrix on u and we get the same vector u. We can write this equation as u minus tu is equal to 0, or we can write this as identity matrix minus transition matrix into u is equal to 0, and we can simplify it as identity matrix is 1 0 0 1 minus 7 0.3 0.6 0.4 into u is equal to 0. Now we have
1 minus 0.7 is 0.3, and 1 and 0 minus 0.6 is minus 0.6. 0 minus 0.3 is minus 0.3, and 1 minus 0.4 is 0.6, and into u. So you will have two components, u1 and u2. This is equal to 0. Reduce it to echelon form, R2 plus R1. We will have 0.3 minus 0.6, 0 and 0, R2 plus R1 into U1, U2 is equal to 0. Applying the row operation, R2 plus R1. We get this equation. From here we have 0.3 into U1 minus 0.6 into U2 is equal to 0, or we have 0.3 equal to 0.6 U2 equal to 0.6 by 0.3 U2, or U1 is equal to 2 U2. Let U2 is equal to R, then U1 is equal to 2R. As U1, U2 are the components of a probability vector, so we must have U1 plus U2 is equal to 1. This means that 2R plus R is equal to 1. This means that 3R is equal to 1. This means that R is equal to 1 by 3. This means that U1 is 2 by 3 and U2 is 1 by 3. U is equal to 2 by 3 and 1 by 3. Similarly, question number 7, question number 8, question number 9 are same. Question number 7, which of the following transitional matrices are regular? That matrix is said to be regular if it contains all non-zero entries, or if it contains a zero entry, taking square of the matrix and in cubed in power 4 in power 5. If taking some power of that matrix, all the entries becomes non-zero, then that matrix is said to be regular. So here, this in question number 7 part A, this matrix is regular and this is non-regular. Because this matrix, the 3 entries are non-zero, but this 1 entry is 0. So take the square of this matrix. Maybe this entry become non-zero. If it becomes 0, if after multiplying this matrix, after taking some powers of this matrix, all the entries becomes non-zero, then this matrix is said to be regular.
and then we can say that that Markov process will reach the equilibrium. So here we check question number 7. Question number 7. The transition matrix is 0, 1, 1 over 2, 1 over 2. So a regular matrix, some power of that matrix must contain non-zero entries. All of the entries will be non-zero. So here it is t power 1, but it contains a 0. So we need to find t power 2. Square it. 0, 1, 1 over 2, 1 over 2. 0, 1, 1 over 2, 1 over 2. देखिए यहां पर कहा गया है कि चेक करो कौन सा मैट्रिक्स रेगुलर है। तो वो मैट्रिक्स रेगुलर होता है जिसकी सारी एंट्रीज नॉन जीरो हो, और अगर सारी एंट्रीज नॉन जीरो नहीं है तो फिर आप उस मैट्रिक्स का स्क्वायर ले, मतलब t इंटू टी फाइंड करें। अगर फिर भी सारी एंट्रीज नॉन जीरो नहीं है तो फिर आप क्यूब लें, फिर आप पावर 4 फाइंड करें, फिर आप पावर 5 फाइंड करें। ठीक है, अगर ये पावर लेने के बाद सारी एंट्रीज नॉन जीरो बन जाती है तो ये मैट्रिक्स रेगुलर है। अगर फिर भी नॉन जीरो नहीं बनती तो फिर ये मैट्रिक्स रेगुलर नहीं है। जो मैट्रिक्स रेगुलर होता है तो वो मार्कोव प्रोसेस फिर इक्विलिब्रियम को अप्रोच करता है, मतलब उसका फिर एक स्टेडी स्टेट वेक्टर होता है। और जो मैट्रिक्स रेगुलर नहीं होता उसका फिर मार्कोव प्रोसेस भी रेगुलर नहीं होता, और फिर वो स्टेडी स्टेट वेक्टर उसका एग्जिस्ट नहीं करता, वो फिर इक्विलिब्रियम को रीच नहीं करता। तो चलिए हम टी स्क्वायर फाइंड करते हैं। टी स्क्वायर आप फाइंड करें, 0 into 0 is 0 and 1 over 2 into 1, so 0 plus 1 over 2 becomes 1 over 2. 0 becomes 1 over 4. 0 into 1 plus 1 over 2. 1 into 1 over 2 plus 1 over 4. 1 over 2 plus 1 over 4 is 3 by 4. So देखिए, now all the entries are non-zero. So this means that this matrix is regular. And so the Markov process must reach equilibrium. Because the Markov process for a regular matrix reaches the equilibrium. So you can also check this. This is not regular because finding some powers of this matrix will not be. Also, this is regular. This is not regular. Okay. Question number 8. Show that each of the following transition matrices reaches a state of equilibrium. So in other words, they are asking you to show that these matrices are regular. So this matrix contains a 0. Find some power of this matrix, it will become a non-zero. Similarly, this, all the entries are non-zero, so it is regular. All the entries are non-zero, so these two matrices are already are in that form. All the entries are non-zero, so they are regular. And for these two matrices, you have to find their powers. They will become, all the entries will become non-zero, and so we can say that these two matrices are regular and they reaches a state of equilibrium. In question number 9, show that T is not regular. Show that T is not regular. This means that find T square, T cube, T power 4, T power 5. You will again get a 0. So this is not regular. And show that T and X approaches 0, 1 for any power probability vector X. तो यहां पर इन्होंने कहा है कि आप, ये एक काउंटर एग्जांपल है, ये काउंटर एग्जांपल है। हमने कहा कि टीच करेगा, लेकिन यहां पर ये एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 जो है,
ये मैट्रिक्स रेगुलर नहीं है, लेकिन ये फिर भी स्टेडी स्टेट वेक्टर को रीच करता है। सो दिस इज अ काउंटर एग्जांपल। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स रेगुलर है वो इक्विलिब्रियम को लाजमी तौर पे रीच करेगा, लेकिन अगर कोई मार्को प्रोसेस इक्विलिब्रियम को रीच करता है तो जरूरी नहीं है कि उसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स रेगुलर हो। मतलब ये पॉसिबल है कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स रेगुलर ना हो और फिर भी वो इक्विलिब्रियम को रीच करे। सो यू कैन शो दैट। आप इसका क्या करेंगे, आप इसका अभी अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, इसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन शो दैट द प्रोबेबिलिटी वेक्टर या द स्टेडी स्टेट वेक्टर इज 0 1। Similarly, question number 10 is similar to question number 5. You can find the steady state vector of each of the following matrices using the methodology used in question number 5 part B. Now question number 11. Question number 11 is related to the psychology, that a behavioral psychologist places a rat each day in a cage with 2 doors, A and B. The rat can go through door A, where it receives an electric shock, or through door B, where it receives some food. A record is made of the door through which the rat passes. At the start of the experiment on Monday, the rat is equally likely to go through door A as through door B. After going through door A and receives a shock, the probability of going through the same door on next day is 0.3. And after going through door B and receiving food, the probability of going through the same door on next day is 0.6. तो अब यहाँ पर यह बताया गया है कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि एक चूहे को एक पंजरे में बंद किया है जिसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे में कुछ खुराक रखा गया है और एक दरवाजे में इस चूहे को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। सो व्हेन इट रिसीव्स an electric shock, the probability of going through the same door on next day reduces. ठीक है, ये 0.3। Initially, the probability of going through door A and through door B is equal, मतलब 0.5 and 0.5. But when it goes through door A and receiving a shock, the probability reduces. On next day, the probability through going through door A will be 0.3. And when it goes through door B and receiving a food, the probability of going through the same door increases. The probability becomes 0.6. ठीक है, तो आपने इसके लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाना है और फिर आपने थर्सडे पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और फिर आपने इसका स्टेडी स्टेट वेक्टर फाइंड करना है। तो देखिए इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होगा। द ट्रांजिशन मैट्रिक्स विल बी the probability of going through door A and through door B. So after going through door A, first write its elements T11, T12, T21, T22. This is the probability of going through door A following door A, and the probability of going through door B following through door A following door B, and the probability of going through door A through door B following door A, and the probability of going through door B following door B. मतलब ये है, this is the probability. तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि when the mouse goes through door A, then the probability that the mouse will again goes through door A is 0.3. So if it is 0.3, here it will be 0.7. And the probability of the mouse that it goes through door B and it will again goes through door B is 0.6. So if it is 0.6, it will become 0.4 because the total must be equal to 1. So this is the transition matrix.
and these are the states on Monday. No, this is the transition matrix. On Monday, the initial state vector. The observation is started on Monday. On Monday, the mouse can go through door A or through door B, and their probability are equal. So through door A on Monday, the probability is 1 over 2, as well as the probability through door B is 1 over 2, because the mouse don't know where the food is and where is the electric shock. So the probability is equally likely, 1 over 2 and 1 over 2. Here in part B, you have to find the probability on Thursday. On Thursday. So on Monday, it is x power 0. On Tuesday, it is x power 1. On Wednesday, it is x power 2. And on Thursday, it is x power 3. So you have to find x power 3. So first find x power 1. x1 is t x power 0, which is simple. On Wednesday, it is x power 2. So it is t x power 1. And on Thursday, it is x power 3. So it is t x power 2. ये आप खुद कर ले, ठीक है? आपने x3 तक जाना है. And what is the steady state vector? So for steady state vector, you have to solve this system. I minus t, as we did in question number 5, I minus t is equal to 0. Repeat the same question. Repeat question number 5 for this question also. So this was question number 11. Question number 12. सर ये काफी है। काफी है। जी सर, ये 3 एक्सरसाइज हो गए। चलिए ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर लिए। 13 नंबर मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है, उसमें 13 नंबर अवेलेबल है, ठीक है।